मसीह खुदावंद के बाबरकत जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सब पर खुदावंद की सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड विद वर्शिपर एंजेला रॉबिन ओनली ऑन बरकत टेलीविजन। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि खुदावंद जो वादों में सच्चा खुदावंद है और उसने हमें इसलिए बनाया ताकि हम उसकी सताइश करें, क्योंकि हम्द करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। और ये जो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, प्रस्तुत करना यानी वर्शिप करना, उसकी सताइश करना, उसकी तारीफ बयान करना, ये आसमान पर फरिश्ते और ज़मीन पर खुदावंद ने इंसानों को बनाया ताकि वो उसकी सताइश करें। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूथफुल मेलोडी के इस प्लेटफॉर्म पर हमेशा एक यंग पर्सनालिटी और नौजवान खुदावंद के अज़ीम खादमीन मौजूद होते हैं जो अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से हमें बताते हैं कि एक नौजवान अपनी ज़िंदगी किस तरह खुदावंद को दे सकता है। और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ बहुत ही ब्लेस्ड पर्सनालिटी मौजूद हैं, वर्शिपर फरियाद शहजाद, जिनका ताल्लुक लाहौर से है। आज वो यूथफुल मेलोडी के सेट पर हैं, तो आइए वेलकम करते हैं ब्रदर फरियाद शहजाद को। यस ब्रदर, वी वेलकम यू इन आवर प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग। थैंक यू वेरी मच सिस्टर, थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत दे। इससे पहले कि हम आपकी लाइफ के बारे में जानें और जिस तरह खुदा ने आपको ब्लेस किया हुआ है और हम आपके गीतों को सुनते अपने ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं, हम इस प्रोग्राम का आगाज़ दुआ से करेंगे। मैं चाहूँगी आप दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। आसमानी खुदावंद, लश्करों के रब यीशु के नाम से हम आपकी हजूरी में आते और आपकी शुक्रगुजारी करते आज के इस दिन के लिए जो आपने ये मौका हमें फ़राहम किया ताकि हम आपके नाम को इज़्ज़त, ऑनर और जलाल दे सकें। मैं आपकी बेटी बहन एंजेला के लिए और इसी तरह से आज के इस सारे प्रोग्राम के लिए अभी से आपकी बरकत चाहता, ताकि जितनी भी देर हम बातचीत करते हैं, हमारी बातचीत की वसासत से जितने लोग सुनते हैं वो बरकत को पा सकें। और बिलखसूस आपके बंदा पास्टर सालिक जॉन बरकत साहब के लिए भी खुदावंद आपकी बरकत चाहता और इसी तरह से मेहनत करता। हम सबों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कीजिएगा, मसीह के नाम से मांगते पाते हैं, आमीन आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। भाई, हम आपके गीतों को सुनते हैं, बरकत टेलीविज़न पे भी ऑनर्ड होते हैं, लोग बड़ी ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आपने कौन सी एज स्टेज से ये स्टार्ट किया और कैसे खुदा ने ये दिल में डाला कि आपने खुदावंद की सताइश करनी है और इस तरह प्रस्तुत के वसीला से उसकी ताज़ीम करनी है। सबसे पहले तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि बरकत टेलीविज़न के लिए, आपके प्रोग्राम के लिए, पास्टर सालिक जॉन बरकत साहब के लिए कि उन्होंने बड़ा खूबसूरत ये एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसके ज़रिए से गाहे बगाहे आज लोग बरकत पा रहे हैं या फिर तरह बतरह से यूथ के ज़रिए से उनकी लाइफ से इंस्पायर हो रहे हैं। खुदावंद की इनके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। और ख़िदमत से जो मेरा ताल्लुक़ है, तकरीबन मेरे ख़्याल से 2010 से मैं खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ बपतिस्मा लेकर। और इससे पहले खिदमत के अंदर बिल्कुल नहीं था मैं। और दुनियावी लाइफ थी, स्टडी थी और गेम्स थी जो अक्सर बच्चे खेलते हैं। लेकिन यह है कि खुदावंद के फजल से 2010 से फिर इस तरह से खिदमत का आगाज़ हुआ कि वर्शिप के ज़रिए से, खिदमत के ज़रिए से खुदा अब तक इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, तो 2010 से पहले आपने बड़ा अच्छा बताया कि आप बज़रिया बैप्टिज़म के ज़रिए आप आए, खुदावंद को अपनी ज़िंदगी दी। सो व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट? आपको क्यों ऐसा फील हुआ कि मुझे अब बपतिस्मा भी लेना चाहिए और मुझे इस तरह खुदावंद की सताइश, कोई चीज़ जिसने आपकी ज़िंदगी में ये चेंज को लाने के लिए आपको फोर्स किया हो? मैं समझता हूँ कि जैसे खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, वाइस की किताब के अंदर, कि हर एक चीज़ का एक वक़्त है। ऐसे है। और मेरे ख्याल से जब टर्निंग पॉइंट आता है या जब किसी चीज़ के तब्दील होने का वक़्त आता है तो ये मेरे ख्याल से खुदावंद की तरफ से ही होता है। जैसे खुदा के कलाम से हम देखते हैं, पतरस जो है वो रेगुलर बेस पे मछलियाँ पकड़ने के लिए निकलता है और उसका काम यही है। और वो खिदमत को शायद इतना नहीं जानता, मसीह को नहीं जानता और उसकी दुनियावी लाइफ है, मगर एक दिन उसका भी है जब यीशु उसकी कश्ती में आ जाते हैं। और मेरे ख्याल से पतरस की ज़िंदगी का वही टर्निंग पॉइंट है। और जब यीशु की कश्ती के अंदर आ गए और फिर उसके बाद से वो मसीह के साथ चलता रहा और उसका नाम भी तब्दील हुआ। मैं भी इसी तरह से दुनियावी गेम्स के अंदर, अपनी स्टडी के अंदर या फिर तरह तरह चीज़ों के अंदर रहता था।
लेकिन 2010 के अंदर एक बड़ी अच्छी हमारी प्रेयर चल रही थी हमारे एरिया के अंदर, और मेरी फैमिली ने मुझे कहा कि आपको भी चलना चाहिए। तो मैं अक्सर नहीं जाता था प्रेयर्स के अंदर, और मैंने उसके अंदर जाना पसंद किया। मैंने कहा कि आज इनकी बात मान लेते हैं, अक्सर इनकी बात को डिनाई किया जाता है तो आज इनकी बात मानते हैं। और बड़ी अच्छी वर्शिप चल रही थी और कलाम हो रहा था, तो बस एक तरह से रूल कुदस ने मुझे बड़े ही गहरे से छुआ, और मैंने कहा कि अब मुझे जो है ना वो बपतिस्मा लेना चाहिए। और पहले नहीं ले रहे थे, मगर मैंने उसके बाद से बपतिस्मा लिया, फिर बकायदगी से आप खुदावंद के साथ, और फिर तब से लेकर तकरीबन मुझे अभी भी याद पड़ता है। कुछ मेरे ख्याल से अगर कुछ इमरजेंसी हो गई हो तो तब की बात मैं नहीं कहूँगा, मगर ये कि मैंने तब से लेके अब तक किसी भी संडे के चर्च को मिस नहीं किया। वंडरफुल। और अक्सर इबादतों के अंदर खुदा वर्शिप के जरिए से, लाइव सेशंस करते हैं। हाँ जी, लाइव सेशंस, और वर्शिप के जरिए से, तरह से खुदा प्रीचिंग के जरिए से भी। वंडरफुल। तो क्या एक्सपीरियंस रहा? मैं तो बिफोर आपने जब खुदा को अपनी ज़िंदगी नहीं दी थी, वो ज़िंदगी कैसी है और अभी की ज़िंदगी कैसी है? मेरे ख्याल से उस जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। मेरे ख्याल से ऐसे ही है। मैं समझता हूँ कि वो एक लाइफ जो होती है वो किसी भी पर्पस के बिना ही होती है। वो हम एक रोबोट की तरह मेरे ख्याल से जी रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और जब हम मसीह के अंदर आ जाते हैं, खुदावंद के अंदर, तो एक अलग ही तरह की हमें शादमानी मिलती है। हमारे चेहरे पर खुशी रहती है, हमारे इर्द गिर्द हमें अच्छा लगता है, और हमें कुछ ऐसा लगता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। अक्सर ऐसा हम कर तो देते हैं कुछ भी काम, लेकिन हमें इस बात का सेटिस्फेक्शन नहीं होती है कि मैं मतलब ये काम कर रहा हूँ तो ये ठीक है कि नहीं। सो ये एक बड़ी, मैं समझता हूँ, चीज़ मुतमईन कर देती है कि खुदा के। और कलाम फरमाते, जैसे कि आपने कहा कि मैं दुनिया तो मेरी चल रही थी दुनियावी जिंदगी, और कलाम फरमाता है अगर इंसान सारी दुनिया हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फ़ायदा। और जैसे आपने कहा कि जब मैं खुदा में आया तो मुझे नहायत एक कहता तेरी शहादतों से मुझे ऐसी शादमानी हुई जैसे हर तरह की दौलत से, लोगों को दौलत से, पैसों से और दुनिया की चीज़ों से शादमानी होती है, लेकिन जो खुदा से दिल लगा लेते हैं ना तो वो आसमानी चीज़ों की तलाश में रहते हैं, और फिर उन चीज़ों से जो शादमानी मिलती है वो दुनिया की कोई कुव्वत और चीज़ें नहीं दे सकती। सो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और आपने अभी तक कितने गीत भाई कर लिए? तकरीबन जो अभी तक गीत का एक सिलसिला कार है वो तकरीबन 12 गीत अब तक जो है वो अपलोड भी हो चुके हैं, और बरकत टेलीविज़न के ऊपर भी चल रहे हैं। और खुदावंद का शुक्र है कि तरह ब से वर्शिप का जो सिलसिला है वो 12 गीत तक हमने इसको कवर अप किया। प्रेज़ गॉड। और इसमें गीत लिखे कितने, मींस आपने, क्योंकि हमारे साथ शेयर किया कि आप गीत लिखते भी हैं और कंपोज भी करते हैं, सो ये बड़ी एक ब्लेसिंग है खुदावंद की, तो ये इसका ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। शुरू से जब मैंने वर्शिप का आगाज़ किया तो मुझे ज़बूर बहुत पसंद था, और मैंने कहा कि मुझे इस ज़बूर को गाना है, और वो ज़बूर है चिराग है मेरे पैरानी कलाम तेरा। और इसको हम लोगों ने जो है वो इसका ऑडियो अच्छे से किया, और फिर इसके वीडियो को किया। फिर इसके बाद से मैंने दीगर तरह से कुछ कवर सॉन्ग्स गाए, यानी कवर गीत इसके अंदर थे, जिसमें एक था चाहे सामने मेरे कोई लश्कर हो, इसको भी मैंने किया। फिर इसके बाद मैंने जो इसके अंदर थर्ड जो सॉन्ग था वो था कि जो तालिब नसरानी साहब का बड़ा ही मशहूर गीत है, जैसे इन दिनों भी रोज़ों के भी अयाम चल रहे हैं, आगे जी उठने के दिन शुरू हो जाएंगे मसीह के। सो यसू उठया कब्रों फिर पै गया रौला, ये भी कवर में मैंने गाया। और इसके बाद फिर जो नेक्स्ट था वो था पाक की हवा तख्त नशी है आओ हम करें। अच्छा, वंडरफुल, बड़ा पावरफुल गीत है, पावरफुल, और मुझे ये बड़ा पसंद किया दिल से, और हम इसे अक्सर चर्चेस के अंदर एज ए कोर्स के तौर पर भी गाते हैं। सो इसके बाद से मुझे ऐसा लगा कि हमें कुछ ऐसी वर्शिप के सॉन्ग करने चाहिए जो शायद हमारे दिल से मतलब निकलते हों। और फिर खुदा ने मुझे जो है वो अपनी शायरी से नवाजा, और मेरे ख्याल से कुछ 7 के करीब 7 से 8 गीत के करीब ऐसे ये गीत हैं जो खुदा के फजल से खुद ही मैंने लिखे, और इनकी कंपोजिशन खुदा ने दी। और इनमें एक बड़ा मशहूर गीत है, इन दिनों में चल रहा है, बोल ए मौत तेरा डंग की तेरे, और ये भाई दाइम गिल के साथ है, और इससे भी लोग बहुत ज़्यादा बरकत पा रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर इसके बहुत अच्छे व्यूज़ हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी कि खुदावंद अजीब तौर पे अपना
काम कर रहा है। और यही चीज़ है, जब आप अपना सेल्फ डिवोशन दे देते हैं खुदावंद को, फिर खुदावंद एक नए तरीके से काम करता है। तो आपने बताया कि आप गीत लिखने के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि हम किसी को क्रिटिसिज्म नहीं करते, बट अकॉर्डिंग टू द बाइबल वी वांट टू प्रीच। हम प्रीचिंग भी करना चाहते हैं, कलाम की सच्चाइयाँ भी लोगों को बताना चाहते हैं। तो गीत लिखने के लिए क्या मेयार होना चाहिए? क्योंकि हमने बाइबल को भी देखना है, हमने खुदावंद की अलूहियत को भी देखना है, उसकी कुदरत को भी देखना है, और उस हिसाब से शायरी करनी है। तो शायरी का मेयार ज़रा हमें व्यूअर्स को बताएं कि अच्छी शायरी करने के लिए क्या चीज़ एक शायर के लिए ज़रूरी है। क्योंकि आजकल बहुत से लोग लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो जानते नहीं हैं कि क्या वो अकॉर्डिंग टू बाइबल ठीक है या नहीं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने भी कुछ ऐसे गीत सुने हैं, सॉरी टू से, कि शायरी या फिर उनकी जो बात है मेरे ख्याल से वो कलाम मुकद्दस से कुछ मिल नहीं रही होती है, क्लियर भी नहीं होती है। और मेरे ख्याल से हम गैर अक़वाम के अंदर मेरे ख्याल से तमस्कर का सबब बन जाते हैं, मजाक का सबब शायद बन जाते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी पोइट्री है वो खुदा के कलाम से होनी चाहिए। और अगर कोई उसको आज से 10 साल बाद भी सुने या 20 साल बाद भी सुने तो उसको ब्लेसिंग उससे रिसीव हो। ऐसा ना हो कि वो उसके अंदर से कुछ ऐसी उसको चीज़ लगे कि ये तो कलाम के बिल्कुल ऑपोजिट है। अब जैसे अभी मैं आपको बता रहा था मेरे गीत के बारे में जो बड़ा मशहूर है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कोई ये गीत मकबूलियत का सबब बनता है, तो ये गीत बड़ा मेरे लिए मकबूलियत का सबब बना, बोला मौत। और इसको जब मैंने राइट किया, इसको लिखा जब, तो इसके अंदर एक अंतरा है जो कि पहला ही है, और वो लिखा मैंने कि आदम ते आदम च फर्क नहीं, तुझ मौत से बात हो रही थी, बोला मौत तेरा डंग किथे वे। और इसका अंतरा मैंने लिखा कि आदम ते आदम च फर्क नहीं तू जानिया, मौत से कहा जा रहा है, पहला है कि आखिरी तू क्यों नहीं है पहचानिया। अब अक्सर मेरे ख्याल से जो बाइबल को थोड़ा सा कम जानते हैं अक्सर सवाल कर देते, भाई आपने एक ही अंतरे के अंदर, एक ही लाइन के अंदर आदम का 2 दफा क्यों जिक्र किया? और फिर मैं उनको अक्सर बताता हूँ कि एक आदम जो पैदाइश की किताब में हमें नजर आता है, और वो खाक में लौट गया, जी, हाँ जी। और दूसरा आदम जी, और ये दूसरे आदम की, यानी आदम ते आदम च फर्क नहीं तू जानिया, पहला है कि आखिरी तू क्यों नहीं है पहचानिया। और फिर आगे लिखा हुआ इसके कि हर वारी चले जड़ा ढंग किथे वे, बोल ए मौत तेरा डंग किथे। और इस तरह से अगर जब मैं समझता हूँ कि जब हम पोएट्री को देखते हैं, खुदा के कलाम से टैली कर लेते हैं, तो वो सुनने वाले को बरकत तो मिलती है, और फिर अच्छी बात यह कि हम सच के ऊपर बोल रहे हैं और जिंदगियों में काम भी होता है। अगर हम इतना काम कर लें और वो किसी को छू नहीं रहा, तो आई थिंक इट्स यूजलेस। और ऐसा काम करें कि लोग सुने और उससे ब्लेसिंग रिसीव करें। तो बड़ा खूबसूरत आपने इस चीज़ को वो किया। और इसमें थोड़ा सा फुकदान चर्च मिनिस्ट्री के रहनुमाओं का है, क्योंकि मैं बहुत जगह, अब रिसेंटली मेरी क्रिसमस के डेज़ में मीटिंग्स थी, तो आई सेड कि हम आज भी, वो अक्सर लोग पंजाबी में एक मिसाल देते हैं कि वो एक बैल जो गोल गोल घूमता रहता है एक ही चीज़ के गिर्द, आई डोंट नो वो कैसे सही मिसाल है, लेकिन वो आज हमारी जो कम्युनिटी है वो ऐसे क्रिसमस ईस्टर के इर्द गिर्द घूम रही है। क्रिसमस पे यीशु पैदा हुआ और उससे चरनी से उन्होंने उठने नहीं देना कि बस चरनी में बैठा रहे और यीशु सच्चाइयाँ ना बताए हमें कि नशा नहीं करना, हमने खुदावंद को ज़िंदगी देनी है, तौबा करनी, गुनाह नहीं करने। हम कहते हैं यीशु मसीह बोले नहीं, और इधर बस हमने रस्मी बातें करनी है कि यीशु मसीह जी उठा। अब उसके दुखों को नहीं देखना कि वो दुख तो मेरे लिए उठाए थे। हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं, बस वो ईद, हम वही जो रस्मी इबादतें हैं हम उनमें रहते हैं, और जो बाइबल की सच्चाइयाँ उससे वाकिफ़ नहीं है कि पहले जो आदम आया वो गुनाह लेकर आया, और गुनाह के सबब से हम उसकी औलाद है। और एक हम दुनियावी मिसाल देते हैं कि अगर सेहतमंद माँ है, सेहतमंद बच्चे को जन्म दे सकती है। तो अगर हमारे पेरेंट्स ही मुर्दा हैं तो फिर औलाद भी आगे मुर्दा आई है। हम मीन स्पिरिचुअली डेड हैं जब तक हम खुदावंद को कबूल नहीं करते। फिर यीशु अल मसीह ने आकर उस जुदाई को ख़त्म किया क्योंकि वो आसमानी था। तो ये चीज़ बड़ा खूबसूरत आपने गीत लिखा और हम इस चीज़ के लिए आपको अप्रिशिएट करते हैं। इसी के साथ वक्त हो जाता है कि हम एक शॉर्ट ब्रेक लें। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, इसी तरह कलाम की बातों को सीखते हैं। गॉड ब्लेस यू। Youthful melody to God. Youthful melody to
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड। अब ब्रेक पर जाने से पहले हम भाई फरियाद के साथ बड़ी खूबसूरत कलाम की बातों को शेयर कर रहे थे कि एक शायरी लिखने के लिए, एक शायर के लिए कलाम से वाकिफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। जहाँ गाना ज़रूरी है तो उसके साथ क्या गा रहे हैं ये भी बहुत ज़रूरी है कि अच्छी आवाज़ में तो आप कुछ भी गा लेते हैं, लेकिन ये बड़ा मैटर करता है आप गा क्या रहे हैं ना। सो इसी के साथ में, जैसे कि हमारे प्रोग्राम का टाइटल यूथफुल मेलोडी टू गॉड, मेलोडी यानी राग, तो हम चाहेंगे कि शायरी पे आपने बात की, आपने हमें बताया, तो वर्शिप का हमें बताएं कि वर्शिप क्या चीज़ है, क्योंकि समटाइम्स लोग बड़ा इस चीज़ को लाइट ले लेते हैं। वर्शिपर्स जो खुद होते हैं, हम गाने बजाने, वो भी इसको शायद नहीं समझते, जो नहीं समझते हम उनके लिए बात कर रहे हैं। तो आज आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि वर्शिप क्या है, वर्शिप का क्या मेयार है, और जो करते हैं वर्शिप करते हैं उनको कैसा वर्शिप को प्रेजेंट करना चाहिए और अपने आप को कैसा प्रेजेंटेबल खुदा उनके आगे रखना चाहिए। मैं जब वर्शिप को देखता हूँ तो मेरे ख्याल से जब हम देखते हैं ज़बूर को, और 150 ज़बूर हैं और इनको गाते भी हैं हम लोग, और मेरे ख्याल से बाइबल के अंदर जो दाऊद हैं वो हमें एक बहुत बड़े वर्शिपर के तौर पर नजर बहुत आते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स जी, ठीक है। और मुझे एक जगह पे मैं वाकया पढ़ रहा था बाइबल के अंदर से कि जब साउल को जो बादशाह है उसको बुरी रूह सताने लगी तो फिर उन्होंने दाऊद को बुलाया। आमीन। और दाऊद आके वहां पर साज बजाता है और वो जो प्रस्तिश करता है तो बुरी रूह जो है वो उसके अंदर से निकल जाती है। सो मेरे ख्याल से वर्शिप ऐसी हो जिसका कुछ असर भी हो। अगर उसका असर नहीं हो रहा, अगर उसका कोई मेरे ख्याल से कुछ ताल्लुक नहीं है, अगर कुछ वास्ता ही नहीं है इस काम से, तो फिर वो मेरे ख्याल से किसी भी मतलब किसी भी, क्योंकि रूह ही नहीं है। वर्शिप रूह के साथ होनी चाहिए, रूहानी तौर पर वर्शिप होनी चाहिए। और उससे आपने जैसे कहा कि बरकत आपको भी मिल रही हो, आपको भी पता हो मैं क्या गा रहा हूँ या गा रही हूँ, और उससे नेक्स्ट पर्सन जो बैठा हुआ है या फिर अपने घर में सुन रहा है या अपनी हैंड्री के अंदर या तरह से, तो उसको गीत के वसीला से, वर्शिप के वसीला से बरकत मिले, उसको वाकई में पता चले। और इसके साथ साथ एक छोटी सी और बात भी ऐड करना चाह रहा हूँ कि अक्सर हम लोग मेरे ख्याल से ज्यादा चीजें सीखने के पीछे रूह को पीछे छोड़ देते हैं, ज्यादा चीजें सीखने के पीछे पड़ जाते हैं, माजरत के साथ कि मैं फलां बहुत बड़ा वर्शिपर हूँ, मेरा फलां उस्ताद है और जो है वो मुझे इतने सुरों का पता है, मुझे इतनी चीज़ों का पता है, मैं इतना जान, तो उस मेरे ख्याल से मगरूरी के अंदर जो है वो हम रूह को पीछे छोड़ देते हैं, जो कि बड़ा ज़रूरी है। और रूल कुदस के बिना हम कुछ भी नहीं है। और परस्तिश जो है वो रूह से जब हुई, दाऊद ने की, तो मैं बता रहा था आपको कि उसके अंदर से बुरी रूह जो उसको चली गई। सो वर्शिप का मयार जो है वो मैं समझता हूँ शुरुआत ही रूह से होनी चाहिए। अगर आपको रूह गाइड नहीं कर रहा, माजरत के साथ आप लिखें ही ना। अगर आपको रूह गाइड नहीं कर रहा, माजरत के साथ आप गाएं ही ना। क्यों? क्योंकि जब तक आपको, अभी पिछले दिनों में मेरे ख्याल से कुछ पिछले 1-2 मंथ के अंदर एक हमारा गीत था, हम उसको कंप्लीट कर रहे थे और मुझे स्टूडियो से बार बार कॉल आ रही है कि आप उसका डेमो दे गए हैं मगर उसका बाकी का हिस्सा नहीं आपने गाया। और चूंकि मैंने वो लिखा था तो मैं उसके ऊपर खुदा से मांग रहा था कि खुदावंद कुछ हमें ऐसे अल्फाज दे जो कि सबसे बेहतर भी हों और पावरफुल हों, रूह से हों, और वो दुनियावी ना सारी बातें हों जैसे लोग हैं। तो फिर खुदा के फजल से मैंने उनको एक टाइम दिया, मेरे ख्याल से 1 वीक का, और फिर 1 वीक के बाद मैं गया, खुदा ने रूह से भरा, लिखा, और फिर उसका म्यार हमने ऐसा सेट किया कि आज भी हमारे उस गीत को लोग सुनते हैं तो बरकत को पाते हैं। वंडरफुल, बड़ी खूबसूरत बात भाई शेयर कर रहे थे। और यहाँ पे मैं भी इस चीज़ को बड़ा वो करती हूँ कि देखें, सिर्फ गाने का, वहाँ पे दाऊद के गाने का नहीं जिक्र, बजाने का जिक्र है। जी ऐसे। अब बजाने वालों का ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इट्स नॉट कि मैं कहीं और से कह रही हूँ, क्योंकि हम भी इसी जगह पे रहते हैं और हिंदी मीटिंग्स करते हैं, हमने भी बड़े एक्सपीरियंसेस देखे हैं। लाइक उनका ये होता है कि
कुछ का ये कहना होता है कि अभी हमारा वक्त नहीं, जब हमें हमारे वर्शिपर के साथ बुलाएंगे तभी हम बजाएंगे, हम किसी और के साथ बजाना नहीं पसंद करते। अच्छा, ये भी होता है। और ये हम रियलिटी बता रहे हैं, इसके कोई खफा भी होता है। हमने कलाम की सच्चाइयाँ बतानी है कि भाई आप अपने आप को सेफ कर लें, क्योंकि वक्त को गनीमत जाने, क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं। और हम लोग रिसेंटली अभी मैं मीटिंग्स काफ़ी करके आई हूँ शीचावतनी से, तो मैं वहाँ पे शेयर कर रही थी कि अब इब्लीस को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं किसी क्लब और वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब वर्शिप को ऐसा इब्लीस ने कर दिया, क्योंकि वर्शिप भी दो किस्म की है, एक खुदा की है, जिंदा खुदा की, और एक इस जहाँ के खुदा की भी प्रस्तश है। उसके लिए भी वर्ड यूज़ हुआ है कि जिन्होंने इस जहाँ के खुदा की, इस हैवान की प्रस्तश ना की। सो अब मैंने कहा इब्लीस को कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं, उसने हमारे चर्चेस में ही, और जो बच्चों ने रखा हुआ कि हमने खुदा की सताइश, उसने वहाँ से उनके माइंड को कैप्चर कर लिया है कि नहीं इसको ऐसे कर लो, जो राह खुदा की तरफ जाती उस तरफ नहीं लेके जा रहे। अब बजाने वालों का ये कॉन्सेप्ट है कि जब हमें कहा जाएगा प्रोटोकॉल से, हम तब बजाएंगे, और फिर बजा के फिर कलाम को नहीं सुनना, जबकि वर्शिप है ही कलाम है। मतलब लाइक गीत आप कहाँ से गा रहे हैं, कलाम से ही गा रहे हैं ना। तो अगर आप कलाम सुन नहीं रहे तो आप वर्शिप किस चीज़ की कर रहे हैं। सो उनका ये होता है कि मैं हैरान परेशान हो जाती हूँ, कलाम होता है उनके ज़िब्बे बंद, बैक शैक पैक तक गए, तो ये चीज़ लाइक स्ट्रेंज है। जबकि लिए दाऊद को अगर आप देखें तो वो बजाने में उस्ताद था, उसके लिए इतनी तारीफ़ें लिखी हुई हैं, इतना खूबसूरत, हर एक चीज़ ब्लेसिंग उसकी है, लेकिन क्या बजाने में ज़बरदस्त एक अच्छा उस्ताद है। और क्या करे, जब वो बजाता है तो फिर बदरूहें निकल रही। सिर्फ बजाने की कुव्वत ही देख लें कि अगर आज हमारे म्यूजिशियंस इस चीज़ को जान लें तो बस खुदा का तख्त तो उनके बजाने से लग जाना है। अब जैसे बड़ी बड़ी बातें होती हैं, मैंने भी अक्सर ऐसे देखा कि मेरे ख्याल से जब कलाम का वक्त आता है, जैसे आपने बात की, तो अक्सर मैंने देखा है म्यूजिशियंस और मेरे ख्याल से जो अपने नाम के साथ वर्शिपर लगाना पसंद करते हैं या माजरत के साथ खान साहब लगाना पसंद करते हैं, वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो अपनी चीज़ों को क्लोज करते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को क्लोज करते हैं, हमारा काम हो गया, और वो कलाम को नहीं सुनते। और यही शायद वजह है आज कुछ लोगों के जवाल की, कि वो आज भी जहाँ पर थे वहीं पर है, वो आगे बढ़ ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कलाम को सुना ही नहीं, उन्होंने कलाम को सीखा ही नहीं। कलाम के वक्त में तो वो अपने बैग को बांध कर अपने इंस्ट्रूमेंट को लेकर चल पड़ी। जबकि कलाम फरमाता, कहता है उसने अपने सब नामों से ज्यादा अजमत अपने कलाम को दी है। और इबादत तब तक कंप्लीट ही नहीं हुई जब तक आप कलमाते बरकत, वो अधूरी बरकत आप लेके चले जाते हैं, दूसरी बरकतें आप ले जाते हैं, और वो जो मेन बरकत है जो आपकी जिंदगी तक रहनी है, आने वाली जिंदगी के लिए, नेक्स्ट लाइफ के लिए भी रहनी है, वो बरकत आप छोड़ जाते हैं। सो ये चीज़ बड़ी अच्छी आपने बताई कि वर्शिपर्स के लिए ये चीज़। और जो बात आपने कहा कि स्पिरिट को हम पीछे छोड़ जाते हैं, रूल कुदस को, जबकि खुदावन जब डिमांड कर रहा है वर्शिपर्स की तो कहता है खुदा रूह है। सबसे पहली बात उस खुदा ने रूह को ही सबसे फर्स्ट पे रखा है। खुदा ने ये नहीं कहा कि मुझे ऐसे परस्तार चाहिए, फिर एंड पे उसने रूह का जिक्र नहीं किया, उसने सबसे पहले रूह का जिक्र किया कि रूह का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम रूह से खाली हैं तो फिर कहता है कि मैं तुम्हारे सरूद के शोर की, जो है ना सरूद की आवाज़, इसको ना सुनूंगा, मैं इससे बेजार हूँ। फिर चाहे आप रूह के बगैर 10 गीत गाएं, 15 गाएं, अच्छी आवाज़ों में गाएं, सरगम पलटों के साथ गाएं, लेकिन रूह नहीं है तो वो खुदा को बेजार कर रहा है। तो अगर आप खुदा को खुश करना चाहते हैं तो रूह से मामूर होकर उसकी प्रस्तुत करें, क्योंकि खुदा रूह है, और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करें, क्योंकि ऐसा ही खुदावंद को पसंद है। मैं चाहूँगी कि वक्त कम है, हम आपसे ज़रूर एक गीत भी आपका सुने। आई थिंक हम प्रेफर करेंगे कि ए मौत, जो आप कह रहे हैं तेरा डंग कहाँ, वो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। बड़ा खूबसूरत ये गीत है, मैं इसका आपको एक स्थाई अंतरा इसका सुनाता हूँ। जी जी। बोलिए मौत तेरा डंग किथे वे, बोलिए मौत तेरा डंग किथे वे, जिंदगी दी मौत नाल, जिंदगी दी मौत नाल जंग किथे वे, बोलिए मौत तेरा डंग किथे वे, बोलिए मौत तेरा डंग किथे वे, आदम ते आदम च फर्क नहीं तू जानिया, आदम ते आदम च फर्क नहीं तू जानिया, पहला एक आखिरी तू क्यों नहीं है पहचानिया, पहला एक आखिरी तू क्यों नहीं है पहचानिया, हर वारी चले जेड़ा, हर वारी चले जेड़ा टंग किथे वे,
बोली है मौत तेरा डंग किथे वे, Wonderful. Amen. बोली है मौत तेरा डंग किथे वे। इसका एक और अंतरा मेरा दिल कर रहा है कि जी मैं जी जी इसको शेयर श्योर करूं। श्योर। दस दा कलाम मौत बड़ियां नू खा गई, दस दा कलाम मौत बड़ियां नू खा गई, तकिया मसीह नू मौत नू भी मौत आ गई, तकिया मसीह नू मौत नू भी मौत आ गई। हुण फरियाद तेरी, हुण फरियाद तेरी नंग किथे वे, बोली है मौत तेरा डंग किथे वे, बोली है मौत तेरा डंग किथे वे। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत अमेजिंग आपने इस गीत को लिखा है। वाकई लाइक मौत एक ऐसा खौफ है कि लोग सबसे खतरनाक चीज़ या खौफनाक चीज़ एक मौत है जिससे हर एक इंसान डरता है और सबको यही डर होता है कि कुछ हो ना जाए। लेकिन वाहिद यसू अल मसीह और जो जितने उससे कबूल कर लेते, कहते हैं उन पे सज़ा का हुक्म नहीं, उन पे मौत का हुक्म नहीं। फिर हम कहते हैं क्योंकि ज़िंदा रहना मेरे लिए मसीह, मरना नफ़ा है। और मैं खुद भी इसका बड़ा वो करती हूँ कि आय मौत तेरा डंग कहाँ रहा और मौत फतह का लुकमा बन गई, क्योंकि हमारे ज़िंदा खुदावंद ने लाइक उसका सारे ज़ोर को ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की सलीब खाली है, उसकी कब्र खाली है, वो ज़िंदा खुदावंद है। और बड़ा खूबसूरत आपने लिखा और हम मज़ीद चाहेंगे कि खुदावंद इसी तरह आपको अपने रूह में बढ़ाता जाए और इसी तरह खुदावंद आपके वसीला से बहुत ज़्यादा खूबसूरत गीत लिखवाए और लोग उन गीतों के वसीला से बरकत पाएँ। सो एट लास्ट मैं चाहूँगी कि यूथफुल मेलोडी टू गॉड, तो आप इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि स्टार्ट में जब हमने ये बात की तो आपने कहा कि पाई साहब ने ये बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, क्योंकि वी फील कि नौजवान हमारा एक असासा है, एसेट है, आने वाली जनरेशन है। क्योंकि अगर हम दुनियावी देखें तो हर एक फैमिली का ये होता है कि हमारे बच्चे ही आगे हमें संभालेंगे। सो आई फील, वी फील कि हमारी जो खिदमत है, जो खुदा ने हमें तोड़ा, ये ब्लेसिंग दी, ये आगे आने वाली जनरेशन्स ने संभालना है। लाइक मैं भी इसी जनरेशन की हूँ, मैंने आने वाली जनरेशन कह दिया। लाइक जो हमसे सीनियर्स हैं, जो हमसे एक आदमी बड़े हैं मेरे, लाइक अगर मैं अपने पेरेंट्स का कहूँ तो उन्होंने ये खिदमत, जैसे अगर आज म्यूज़िक के फील्ड में देखा जाए तो वो गद्दी नशीन बिठा देते हैं, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। तो उन्होंने वो खिदमत का बोझ हमें दिया और अब हम औरों को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं फसल पक चुकी है लेकिन मजदूर तो थोड़े हैं। तो अब फसल के मालिक से कहो कि मजदूर भेजे। तो लाइक अब खुदावन ने हमें मजदूरी के लिए भेजा है ताकि हम काम करें और मजदूरों को लेकर आएँ ताकि उसके खेतों में काम करें। तो इस प्लेटफॉर्म का यूथफुल मेलोडी का एक यही मेन विजन है कि हम और मजदूरों को, नए नौजवान जो बड़े एनर्जेटिक हैं, उनको खुदावंद के खेतों के लिए इस्तेमाल करें। तो आप नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से जितनी भी यूथ है या जितने भी खिदमत में आना चाह रहे हैं या आ चुके हैं, मैं ये समझता हूँ कि आप जो कुछ भी करें जी से करें और ये जान के करें कि खुदावंद के लिए करते हैं। अगर हम किसी इंसान के लिए करेंगे तो वो मेरे ख्याल से आप उसके अंदर थोड़ा सा मार्जिन रख जाएं, थोड़ा कम भी कर दें तो वो चल जाएगा। मगर अगर हम खुदा के लिए कर रहे हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि वो लिमिटलेस होना चाहिए, वो पूरे दिल से होना चाहिए और पूरे तौर से होना चाहिए, जान, पूरी ताकत के साथ, पूरी अक्ल के साथ होना चाहिए। और आज एक छोटा सा मिसकॉन्सेप्ट हम में आ चुका है हमारी यूथ के अंदर। मैं देखता हूँ कि हम भाग दौड़ के अंदर भी लग गए हैं। मैं देख रहा हूँ वर्शिपर्स के लिए, चूँकि प्रोग्राम भी इसी से रिलेटेड है, सो वर्शिपर्स के अंदर भी एक बड़ी चीज़ आ गई है कि हम क्या कर रहे हैं कि फलां भाई ने या फलां बहन ने इतने गीत गा लिए हैं तो मेरे इतने कम क्यों हैं, या फिर फलां ने सीजन में ये फलां का गीत आ रहा है क्योंकि वर्शिप से हम रिलेटेड है तो मेरे ख्याल से सो इस तरह, इससे बढ़कर मेरे ख्याल से रूह को मौका दें, रूह को टाइम दें, रूह को वक्त दें कि रूह आपसे क्या काम लेना चाहते हैं, रूह को काम करने दें। और जब आपको रूह गाइड करे आप तब वर्शिप करें, आप तब लिखें, आप तब दूसरों तक मैसेज को कन्वे करें। सो मेरे ख्याल से हमारी यूथ को आज ये सीखने की ज़रूरत है कि पूरे तौर से खुदा का काम करें, पूरे दिल से करें, अक्ल दनाई से करें और रूह से खाली ना करें। वंडरफुल, बहुत पावरफुल मैसेज भाई आपने दिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अब वक्त हुआ जाता है कि जितने नौजवान हमारे बहन भाई हमें देख रहे हैं,
अपनी ज़िंदगी को तैयार करें कि खुदावंद, अगर आप जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं, आप गाना चाहते हैं, तो आज के इस एपिसोड के वजह से मैं ईमान से कहती हूँ कि आपने बड़ा कुछ सीखा है कि अगर आपने प्रस्तुत करनी तो आपने रूह कुदस को आगे रखना है। अगर आपने लिखना है तो भी रूह की हदायत से लिखना है, क्योंकि ये कलाम रूह से लिखा गया है और जब तक आप रूह से खाली हैं आप इसको समझ नहीं सकते। ज़रूर है कि आप पहले रूह से मामूर हों और फिर लिखें, ताकि जब आप कलाम करें तो लोगों के दिलों पर चोट लगे। आइए अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दें। आए बाप, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं तमाम नौजवानों के लिए जिन्होंने आज ये अहद किया है कि वो तो प्रस्तुत करना चाहते हैं लेकिन रूह से खाली होकर नहीं, तेरा रूह से मामूर होकर, क्योंकि तू ऐसे ही परस्तारों की तलाश करता है जो बाप की प्रस्तुत रूह और सच्चाई से करते हैं। हम तेरी ब्लेसिंग को चाहते हैं, इनको ले छू और अपने जलाल के लिए कसरत और कुदरत से या खुदा तो इस्तेमाल करना। या खुदा अपने भाई के लिए तेरी ब्लेसिंग को चाहते हैं, खुदा के अजीम खादम के लिए तेरी ब्लेसिंग को चाहते हैं जिनके वसीला से आज इस प्रोग्राम को खुदावंद बहुत से नौजवान देख रहे हैं और अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दे रहे हैं। ये सब कुछ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो होपफुली व्यूअर्स, आपने आज के इस एपिसोड के वसीले से अपनी ब्लेसिंग को रिसीव किया होगा। बड़ी पावरफुल बातें हुई। सो फिर मिलेंगे एक न्यू गेस्ट के साथ और इस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं एवरी वेडनेसडे सुबह 9:30 बजे और इस प्रोग्राम को आप वीकली हर बुध के दिन देख सकते हैं सुबह 9:30 बजे, रात 8 बजे। एंड यू कैन सब्सक्राइब बरकत टेलीविजन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ताकि आप इन एपिसोड्स को यूट्यूब पे भी देख सकें। सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। खुदा के लिए